छवि उभरने लगी थी। उनके मन में शिव से मिलने की इच्छा जाग गई थी। उनके मन में आई ये भावना आगे की कहानी को और रोचक बनाने वाली है। समय बीतता जा रहा था और उस बीतते समय के साथ पार्वती के मन में शिव की छवि और गहरी होती जा रही थी। शिव उनकी कल्पना का सबसे सुंदर अंश बन चुके थे। वो अब बस शिव से मिलना चाहती थीं और उनके इस स्वप्न में और दम भरा नारद मुनि ने। पार्वती अपने माता पिता के साथ अपने भवन में थी, तभी द्वारपाल उन्हें सूचित करने आया। महाराज, देवर्षि नारद आए हैं। नारायण नारायण, मैंने यूं बिना बताए आकर कोई विघ्न तो पैदा नहीं किया। प्रणाम देवर्षि। और आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपका यहाँ आना तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। प्रणाम मुनिवर। हिमालय के राजा हिमावन और हिमालय की रानी मैना को इस मुनि का प्रणाम। प्रणाम मुनिवर। पार्वती, तुम तो वाकई वैसी हो जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सुन रखा था। अच्छा, क्या सुन रखा था मुनिवर आपने? पार्वती, मुनिवर से ऐसी बात नहीं करते। क्षमा कीजिए। नारायण नारायण। पार्वती, ये तो उम्र ही चंचलता की है। इसके लिए तुम्हें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब लोग आपस में बातें कर रहे थे, तभी दास दासियां देवऋषि नारद के लिए टोकरियों में फल ले आई। फल लीजिए मुनिवर। धन्यवाद। हिमालय राज, आपकी पुत्री अब विवाह योग्य हो गई है। मुझे भी इसी बात की चिंता है मुनिवर। पार्वती बड़ी हो गई है, पर उसके लिए मुझे कोई वर पसंद आता ही नहीं। सब में कुछ न कुछ कमी लगती है। नारायण नारायण। हिमालय राज, ये तो वही बात हो गई कि आप सूर्य के लिए दीपक ढूंढ रहे हैं। मैं कुछ समझा नहीं मुनिवर। आपकी बेटी पार्वती कोई आम लड़की नहीं है। आम लड़की नहीं है मतलब? मतलब आप उचित समय आने पर समझ जाएंगे। पर मैंने पुत्री का भाग्य पढ़ा है। बहुत तेजस्विनी है वो। परंतु परंतु क्या देवर्षि? परंतु उसके भाग्य में लिखा है कि उसका विवाह किसी वैरागी से होगा, किसी ऐसे से जो इस संसार में होकर भी इस संसार की मोह माया से दूर होगा। पार्वती का विवाह किसी ऐसे से होगा जो महलों की ठाट बाट में नहीं, वीरानों में बसता होगा, जो अपने सुंदर तन को भस्म और मन को मृत्यु जैसे सत्य में रंगाए रहता होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी पुत्री एक राजकुमारी है। वो किसी बैरागी के साथ कैसे रहेगी? महलों में रहने वाली मेरी पुत्री वीरानों में कैसे रहेगी मुनिवर? आप माने ना माने देवी मैना, होना तो यही है। मुनिवर, ये तो किसी भी पिता के लिए चिंता का विषय है। इस तरह का जीवन बसर करना तो किसी श्राप के समान है। हिमालय राज, यही तो समस्या है। ईश्वर ने मनुष्य के लिए जो लिख रखा है उसे वो श्राप लगता है। इसीलिए अपनी चिंता और भय में डूबा इंसान कभी ये नहीं सोच पाता कि विधि का विधान असल में उसके लिए एक वरदान है। क्या पता जिस वैराग में आप अपनी पुत्री को भेजने से डर रहे हैं, उस वैराग में उसे महलों से ज्यादा सुख मिले। आप जो कह रहे हैं वो सत्य हो सकता है, लेकिन एक पिता होने के नाते अब भी मेरी चिंता दूर नहीं हुई है। आपकी इस चिंता का उपाय है मेरे पास महाराज हिमावन। आप पार्वती से कहिए कि वो इस संसार के सबसे बड़े योगी की भक्ति करे। वही कोई रास्ता दिखा सकते हैं आपको। आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं आदि योगी नीलकंठ चंद्रशेखर भगवान शिव की बात कर रहा हूँ। उनसे बड़ा वैरागी, उनसे बड़ा योगी इस संसार में कोई और है क्या? देवऋषि नारद तो ये कहकर वहां से चले गए, लेकिन उनकी बातों ने पार्वती के शिव से मिलने के सपने को जैसे पंख दे दिए थे।
उसके बाद वो अब दिन रात ही शिव की भक्ति में लग गईं। पर जहां एक तरफ शिव की भक्ति में पार्वती को शांति मिल रही थी, वहीं दूसरी तरफ उनकी मां मैना चिंता में थी। देवी मैना, आप यहाँ हैं और मैं आपको पूरे भवन में ढूंढ रहा था। मैना कुछ सेकंड के लिए कोई जवाब नहीं देती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कैसे हो सकता है मैना? आप इतनी चिंतित क्यों दिखाई दे रही हैं? सब ठीक तो है ना? जिस माँ को पता चला हो कि उसकी पुत्री का विवाह एक वैरागी से होने वाला है, वो चिंता नहीं करेगी तो क्या करेगी स्वामी? पर मैना, देवर्षि नारद ने कहा ना कि पार्वती वैराग में महलों से ज्यादा आनंद में रहेगी। देवर्षि को क्या पता एक स्त्री को क्या चाहिए? वो तो दिन भर बस तीनों लोकों में फिरते रहते हैं। उन्हें गृहस्थी और नारी जीवन के बारे में क्या पता? तो आज आपके क्रोध की चपेट में नारद मुनि भी आ गए। आप हंस रहे हैं? मैं यहाँ हमारी पुत्री के आने वाले जीवन की चिंता में डूबी हुई हूँ और आपको उपहास सूझ रहा है स्वामी। आपके चिंता करने से क्या होगा देवी? तो मैं क्या करूँ? आपको देवर्षि पर भरोसा नहीं, पर महादेव पर तो है ना? महादेव पर तो मुझे भरोसा है, लेकिन क्या वो समझते हैं स्त्री के मन को, उनकी कामनाओं को? मैना, जो महादेव अपनी पत्नी के वियोग में अब तक तड़प रहे हैं, सोचिए उनका मन कितना कोमल होगा, कितना प्रेम होगा उनके मन में। और जिस भी पुरुष के मन में प्रेम होता है, वो नारी के मन को कुशलता से समझ सकता है। परंतु शिव को प्रसन्न करना बहुत कठिन है। उनकी तपस्या मेरी पुत्री कैसे करेगी? अगर हमारी पुत्री की तपस्या का गंतव्य शिव ही है, तो उसके लिए राह भी शिव ही दिखाएंगे। आप चिंता ना करिए, आप बस इस तपस्या में अपनी पुत्री का साथ दीजिए मैना। आपके बिना वो ये नहीं कर पाएगी। मैं अपनी पुत्री का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी स्वामी। हिमावन ने मैना के मन को तो उस दिन बहला दिया था, लेकिन शिव को पाने की राह पार्वती के लिए आसान नहीं होने वाली थी। कैसे मिलती हैं शिव से पार्वती पहली बार, जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। महादेव मानसरोवर के पास बैठे हुए थे। मानसरोवर वही सरोवर था जहां पर वो अक्सर सती के साथ आया करते थे। उस जगह से उनकी और माता सती की कई यादें जुड़ी